गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर यू एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 9th की गणित विषय की कार्यपत्रक 45 यानी कि वर्कशीट नंबर 45, तिथि 16 अक्टूबर 2020। हमारा चैप्टर 13 चैप्टर चल रहा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके आयतन। लंबवृत्तीय शंकु का आयतन यहाँ पर हम कर रहे हैं आज। आवश्यक पूर्व ज्ञान आपको होना चाहिए लंबवृत्तीय शंकु के बारे में और उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में आपको पहले से समझ होनी चाहिए, यानी कि ऑलरेडी आप पिछली वीडियोस में वो कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो आप वो वीडियोस आई बटन में और लिंक डिस्क्रिप्शन के लिंक में आप जाकर वहाँ से आराम से उनको देख सकते हैं। आगे यहाँ पर बच्चों, आप जानते हैं कि किसी ठोस वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को मापा जा सकता है और उस माप को वस्तु का आयतन कहा जाता है या कहते हैं। यदि वस्तु खोखली हो तो उस स्थिति में बर्तन के अभ्यंतर यानी कि जो अंदर वाला भाग, अभ्यंतर मीन्स अंदर, इंटीरियर, जितनी वस्तु या द्रव भरा जा सकता है वह उसकी धारिता कहलाता है। यानी कि जो लिक्विड चीज़ें भरी जाती हैं उनको कहा जाता है कैपेसिटी, धारिता। और अगर कोई ठोस चीज़ है तो उसको कहा जाता है आयतन यानी कि वॉल्यूम। इन दोनों के ही मात्रक घन मात्रक कहलाते हैं। यदि लंबवृत्तीय शंकु की आधार की त्रिज्या r, ऊंचाई h, शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, जो बेलन का 1/3 होता है। बेलन का आयतन का 1/3 होता है। बेलन का आयतन कितना होता है? पाई r स्क्वायर h होता है और शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। तो इस तरीके से आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। ध्यान दीजिए, यदि एक शंकु और बेलन की आधार त्रिज्या और ऊंचाई बराबर हो तो शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। यहाँ पर भी ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। आइए बच्चों, शंकु के आयतन की बेहतर समझ बनाने के लिए कुछ उदाहरण हम करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारे लिए, एग्जाम्पल नंबर 1। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन हमें ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या हमें 6 सेंटीमीटर दे रखी है, ऊंचाई हमें 7 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हल, शंकु के आधार की त्रिज्या सबसे पहले हमने लिखी। जो चीज़ें हमें दी हुई हैं सबसे पहले वो लिखनी होती हैं। तो ये हमें 6 सेंटीमीटर दी हुई है, ऊँचाई हमें 7 सेंटीमीटर दी हुई है। शंकु का आयतन निकालना है तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब यहाँ पर जो इनकी वैल्यू दी हुई है वो वैल्यूज़ पुट करेंगे। 1/3 रहेगा, 22 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू यहाँ पर 6 है और यहाँ पर r स्क्वायर है। r स्क्वायर मीन्स यानी कि r की वैल्यू जो है वो 2 बार लिखी जाएंगी। तो यहाँ पर r की वैल्यू ये 6 2 बार लिख दी। h की वैल्यू 7 है, यहाँ पर लिख दिया। 7 से 7 को कैंसिल कर दिया और बाकी यहाँ 3 से इस 6 को काट दिया 2 बार काट दिया और इन 2, 6 और 22 को मल्टीप्लाई किया तो 264 सेंटीमीटर क्यूब। अतः लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 264 सेंटीमीटर क्यूब आपका आयतन आ गया। और ये आयतन जो है वो रेज़्ड पावर 3 में ही आता है, यानी कि क्यूब में आता है, जिसको घन सेंटीमीटर कहा जा सकता है। तो इसमें ही आएगा। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में आएगा, मीटर होगा तो मीटर में आएगा, लेकिन जो वॉल्यूम जो होता है वो रेज़्ड पावर 3 में ही आएगा और जो क्षेत्रफल होता है वो रेज़्ड पावर 2 में। अगर किसी भुजा के लिए कहा जा रहा है, ऊंचाई के लिए कहा जाए तो वो सिर्फ सेंटीमीटर या मीटर में ही लिखा जाता है। उदाहरण नंबर 2। एक शंकु की ऊंचाई आपको 15 सेंटीमीटर दे रखी है। इसका आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब। अतः इसके आधार की त्रिज्या पाई की वैल्यू 3.14 प्रयोग करनी है। देखो, जहाँ पर पाई की वैल्यू जो कही जा रही है वही हमें प्रयोग करनी है। जैसे यहाँ पर नहीं कहा गया था तो हमने 22/7 अपनी तरफ से पुट कर दिया, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है पाई की वैल्यू 3.14, तो हमें 3.14 ही इसकी वैल्यू पुट करनी होगी। शंकु का आयतन निकालने का फॉर्मूला आपको पता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है और यहाँ पर आपको शंकु का आयतन ऑलरेडी गिवन है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। ऊंचाई h दे रखी है, शंकु की त्रिज्या जो है आपको निकालनी है। तो शंकु का आयतन आप लिखेंगे 1/3 पाई r स्क्वायर h और इसके बराबर आप 1570 रख देंगे। और यहाँ पर 1/3 पाई r स्क्वायर h में जो इनकी वैल्यू दी हुई है वो हमने रख दी। पाई की वैल्यू 3.14 दी है इस बार, तो 3.14 रखिए। r की वैल्यू हमें नहीं दे रखी तो वो हमें निकालनी है। h की वैल्यू 15 दे रखी है और इन सभी को अदर साइड में ले जाएंगे और जो कटता है उसको काट देंगे। तो लास्ट में यहाँ पर बचेगा r स्क्वायर बराबर 100। r स्क्वायर को यहीं पर छोड़ेंगे, बाकी को अदर साइड में ले जाएंगे। तो यहाँ पर 100 बच जाएगा यानी कि 100 बच जाएगा। तो r बराबर यानी कि आपकी वैल्यू हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। आगे यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल है, शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए। लीटरों में यानी कि कैपेसिटी ज्ञात करनी है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। धारिता कहा जाए, वॉल्यूम कहा जाए, फॉर्मूला एक ही आपने लगाना है। अब यहाँ पर
लीटरों में धारिता ज्ञात करनी है। तो त्रिज्या आपको दी हुई है, तिर्यक ऊंचाई अब आपको यहाँ पर दे रखी है, तो सबसे पहले आपको h निकालनी पड़ेगी, क्योंकि वॉल्यूम निकालने के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो उसमें h आता है, l नहीं आता। तो सबसे पहले l आपको दी हुई है, इस बार बर्तन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दी हुई है, l आपको 25 दे रखी है और माना बर्तन की ऊंचाई h आपने निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय द्वारा l² बराबर r² प्लस में h²। तो यहाँ पर l की वैल्यू 25 दे रखी है, r की वैल्यू आपको 7 दे रखी है, 7 का स्क्वायर, और यहाँ पर h का स्क्वायर आपने निकालना। तो h बराबर आपका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, कि 25 का स्क्वायर यानी कि 625, और 625 में से 7 7 49 हम माइनस कर देंगे, 625 में से 49 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा वहाँ पर 576, और 576 का अंडर करेंगे तो 24 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। बर्तन की धारिता 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 × 7 और ये एच की वैल्यू 24 हमने यहाँ पर पुट कर दी। और यहाँ पर काटने के बाद में ये सेंटीमीटर 1232 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड किया तो 1.232 लीटर हमारा आ गया। तो अतः शंकु के आकार के बर्तन की धारिता जो हुई लीटर में 1.232 लीटर हो गई, यानी कि 1.232 लीटर आपकी आ गई। अब यहाँ पर आपके लिए कुछ सवाल दिए गए हैं, इन सवाल को किस तरीके से सॉल्व करना है। 4 क्वेश्चन आपके लिए दिए गए हैं, तो ये सवाल आपको सॉल्व करना है। किस तरीके से सॉल्व करना है तो हम आपको आगे पेज पे दिखाते हैं कि किस तरीके से इनको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारे लिए दिया गया है, किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई। तो पहले शंकु की ऊंचाई कहा जाए तो ऊंचाई ये हो गई, और तिर्यक ऊंचाई ये कहा जा रहा है तो तिर्यक ऊंचाई ये हो गई, और इसका आयतन हमें ज्ञात करना है। तो शंकु की ऊंचाई यानी कि h 21 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई अगर कहा जा रहा है तो ये l बराबर 28 सेंटीमीटर। अब हमें r निकालनी पड़ेगी, आयतन के लिए r हमें निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर l² बराबर r² प्लस में h²। l की वैल्यू 28 था तो उसका स्क्वायर, r का स्क्वायर प्लस में h क्या है 21, 21 का स्क्वायर हमने किया। 28 का स्क्वायर 784, r स्क्वायर यहीं रहा, 21 का 441 होता है, और 784 में से यहाँ पर 441 को माइनस किया 343 r²। शंकु का आयतन निकालने का फॉर्मूला हमने यहाँ पर ये इसलिए क्यों छोड़ा है अभी हम आपको बताते हैं। 1/3 पाई r² h 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, और यहाँ r² यहाँ पर आ रहा है तो r² की हमें वैल्यू रखनी थी, इसलिए हमने r² यहीं पर छोड़ दिया, इसको r की वैल्यू नहीं निकाली सिर्फ। तो r² की वैल्यू 343 थी तो 343 रखी, h की वैल्यू 21 है, हमने 7 से यहाँ पर इस 343 को काट दिया, 49 बार आ गया, 3 से 21 को काटा 7 बार आ गया। या फिर आप 3 और 7 से 21 को काट देते और 343 और 22 की मल्टीप्लाई कर देते, आपका हो जाता है ये 7546 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से भी आप इसको निकाल सकते हैं, जैसे हमने काट के दिखाया इस तरीके से भी आप इसको निकाल के दिखा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कौन से नंबर को आप पहले काट रहे हैं और उसके बाद में कौन से को काट रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसको ईजिली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 2, शंकु का यहाँ क्वेश्चन नंबर 2, एक लंबवृत्त शंकु का आयतन आपको दिया हुआ है 9856 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, इसके व्यास का आधार 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और अब हमें 3 चीज़ें निकालनी है। शंकु की ऊंचाई भी फाइंड करनी है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी फाइंड करनी है, और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हमें ज्ञात करना है। तो एक ही क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन हमें यहाँ पर सॉल्व करने हैं। शंकु का आयतन हमें दिया हुआ है 9856 सेंटीमीटर यानी कि वॉल्यूम ऑफ कॉन। शंकु का व्यास यानी कि डायमीटर हमारे लिए 28 सेंटीमीटर दे रखिए। त्रिज्या यानी कि रेडियस r वो 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। शंकु का आयतन निकालने का फॉर्मूला 1/3 पाई r² h होता है, और यहाँ पर ये हमारे लिए वॉल्यूम हमारे लिए ऑलरेडी दिया हुआ है 9856। तो अब हमने यहाँ जिसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर पुट कर दी। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14 गुणा के 14 और एच की वैल्यू नहीं दे रखी, तो एच को सेम एज इट इज रखा। एच को यहीं पर छोड़ा, बाकी जो भी नंबर्स यहाँ पर लेफ्ट साइड में हैं उनको राइट साइड में हम ले गए, यहाँ पर लिख दिया, और यहाँ पर जो कटता है उसको काट देंगे। यहाँ पर आप काट सकते हैं, अगर आप यहाँ 22 से इसको काटेंगे 448 आ जाएगा, और 14 और 2 यहाँ 7 से 14 को काटेंगे 2 आ जाएगा, और 14 और 2 को मल्टीप्लाई किया 28 से अगर आप 448 काटते हैं तो 16 आ जाता है, और 16 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा इसका शंकु का की ऊंचाई। अब आपको दूसरे क्वेश्चन में निकालनी थी इसकी
दूसरे क्वेश्चन में अब आपको L निकालनी है, तो L निकालने का फॉर्मूला यानी कि L स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर जमा के एच स्क्वायर। L की वैल्यू नहीं देखिए, L स्क्वायर रहेगा, R की वैल्यू 14 का स्क्वायर और ये H की वैल्यू अभी 48 है तो 48 का स्क्वायर, ये 196 हो गया और ये 2304 हो गया। 48 का स्क्वायर 2304, इनको दोनों को प्लस किया 2500 हो गया और 2500 का अंडरूट अगर करते हैं तो वो कितना होता है 50 सेंटीमीटर आपका हो गया। अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो CSF कौन निकालते हैं, तो इसकी का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। और अब यहाँ पर पाई आर एल में जो वैल्यू दे रखी है वो पुट करेंगे। पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 14 दे रखी है और एल की वैल्यू अभी हमने 50 यहाँ पर निकाली, यहाँ पर पुट करा, 7 से 14 को काटा 2 आ गया और 2 की 50 से गुणा करते हैं 100 और 22 हमारे यहाँ पर 22 और 100 के गुणा करें तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। CSF कौन आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 किस तरीके से सॉल्व करना है। गेहूँ की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर व्यास वाले एक शंकु के आकार के, इसका आयतन ज्ञात करना है। इस ढेरी की वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना, वांछित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आयतन ज्ञात करना है, दूसरा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं तीसरे का। गेहूं की ढेरी हमें दी हुई है, व्यास यानी कि 10.5, आर हो जाएगी 10.5/2 मीटर, ढेरी की ऊंचाई यानी कि एच हो जाएगी 3 मीटर, यानी कि इस तरीके से हम इसकी आकृति बना सकते हैं। अब यहाँ शंकु का आयतन हमें ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला लगाएंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हमने लगाया। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 रखिए, आर की वैल्यू 10.5/2, 10.5/2 बार लिखी जाएगी क्योंकि आर की वैल्यू पावर 2 है, तो यहाँ एच की वैल्यू 3, तो जो कटता है वो हमने यहाँ पर काट के दिखा रखा है। 7 से अगर 10.5 को काटते हैं तो 1.5 आता है, 2 से आप 22 को काटेंगे 11 आ जाएगा आपका, और यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। जो बचता है वहाँ पर हमने ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करें, 11 1.5 और 10.5 को यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, ये तो 173.25 आ गया और अपॉन में यहाँ 2 बचा था तो 2 से इसको डिवाइड किया तो ये 86.625 मीटर क्यूब। आयतन निकालना था तो यहाँ पर क्यूब आता है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ कॉन, तो ये मीटर में दे रखा था तो मीटर क्यूब में वॉल्यूम आता है हमेशा। अब यहाँ पर हमें आगे L की ज़रूरत पड़ेगी और इससे हमें क्या निकालना होगा, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। L निकालने के लिए L स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर जमा के एच स्क्वायर, L बराबर ये आप देख सकते हैं इसके अनुसार ये आपका 6.4 मीटर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं जैसे मैंने आपको निकाल कर यहाँ पर दिखाया है। यहाँ 10.5/2 था तो इसको आप 105/20 भी लिख सकते हैं और इसका मीटर का स्क्वायर 105 का स्क्वायर करते हैं तो ये 11,025 और 20 का 400, तो इस तरीके से इनका एलसीएम लेके आपने ये कर दिया और इसके बाद में ये सिंप्लीफाई हो गया। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 10.5/2 इससे, और यहाँ पर ये 6.4 आपका ये एल जो आया है 1.05 हो गया और ये 2 से हमने काटने के बाद में 3.02 हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई किया तो ये 99.66 आपका हो गया है, यानी कि 99.66 मीटर स्क्वायर आपका आ गया। गेहूं की ढेरी को ढकने के लिए जितने कपड़े की आवश्यकता होगी तो वो 99.66 मीटर स्क्वायर की कपड़े की ज़रूरत आपको पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले समकोण त्रिभुज ABC को भुजा 12 सेंटीमीटर के परित घुमाया जाता है। इसके अनुसार घुमाया जा रहा है तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर एक आपके लिए संदेश है, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैब संदेश 2 गज अथवा 6 फुट की शारीरिक दूरी का पालन करें, जैसे यहाँ पर आकृति में भी आपको दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, शंकु की त्रिज्या हमें यानी कि आर जो है 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई जो एल है वो 13 सेंटीमीटर दी हुई है। शंकु का आयतन आपको निकालना है तो किस तरीके से आप फाइंड करेंगे, तो हम यहाँ पर हमने आकृति बनाई, यहाँ पर इसके अनुसार हम ले रहे हैं 12 सेंटीमीटर के अनुसार, तो ऊंचाई हमारी 5 हो जाएगी और ये तिर्यक ऊंचाई जो हमारी 13 सेंटीमीटर हो जाएगी। शंकु का आयतन वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 12 गुणा के 12 रहेगी और एच हमारी 5 हो जाएगी। यहाँ पर 3 से हमने 12 को काटा 4 बार कट गया, इसके बाद में और कुछ नहीं कटा, सबको मल्टीप्लाई किया 5280, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करके 5280 और नीचे 7 है, 7 को नीचे अपॉन में लिख दिया और 7 से 5280 को आपने डिवाइड किया तो 754.28 सेंटीमीटर क्यूब
आपका आ गया। तो इस तरीके से इन सवालों को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये सवाल आपको समझ में आ चुके हैं। तो आपको समझ में आ चुके हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेशन साथ के साथ में मिलती रहे। तो आप बच्चे हमारे साथ में बने रहे हमारी नेक्स्ट वीडियो तक। आप सभी बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।